टीवी शोज और किताबों को देखने पढ़ने वाली एक लड़की आखिर कैसे कातिल बन गई। ये लड़की किताबें पढ़ती है, ऐसी नॉवेल्स पढ़ती है जो मर्डर से रिलेटेड होते हैं, ऐसे टीवी प्रोग्राम देखती है जिसमें ऐसे कत्ल की कहानियाँ आती हैं। इसे देखने के बाद इसके अंदर एक जिज्ञासा उठी। जिज्ञासा उठने के बाद इसका मन सिर्फ यही कर रहा था कि ये किसी का कत्ल कर दे। ये 23 साल की लड़की साउथ कोरिया की एक लड़की है। ये केस वहीं से सामने आया है जिसने ऑनलाइन एक विक्टिम को ढूंढा, यानी कि जिसे ये मारना चाहती थी। उसने ऑनलाइन उस लड़की को खोजा और उसके बाद उसको मारने का प्लान बनाया। पुलिस से बचने के लिए कत्ल करने के बाद इस लड़की ने, जो साउथ कोरिया की ये लड़की है, इस लड़की ने विक्टिम के कई बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए, उन्हें सूटकेस में भरा और फिर आगे की कहानी अभी शुरू होती है। इस लड़की का नाम जंग यू जेओंग है, जो साउथ कोरिया की एक लड़की है। घटनास्थल से कत्ल करने के बाद ये वहाँ से भाग निकलती है। वहाँ पर टैक्सी बुलाती है, अपने साथ सूटकेस भी लेकर आती है जिसमें ये उसके बॉडी पार्ट्स रखकर वहाँ से उसे फेंकने का प्लान बनाती है। प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स का कहना यह है कि अगर पुलिस इस लड़की को नहीं पकड़ती, जो साइकोलॉजी के हिसाब से डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने बताया कि अगर पुलिस इस लड़की को सही टाइम पर नहीं पकड़ती तो ये एक सीरियल किलर बन जाती। सोचिए, एक मामूली लड़की जिसकी छोटी उम्र में ही इसके माँ बाप गुजर जाते हैं, ये अपने दादा के साथ घर पे रहती है, अनएम्प्लॉयड होती है, कोई इसके पास जॉब नहीं होती है, या तो यूँ कहे कि इसका दिमाग इतना ज़्यादा खाली रहता है, काम कुछ नहीं होता, तब इसने ऐसा प्लान बनाया, या फिर ये मेंटली इतना डिस्टर्ब थी तब इसने ऐसा प्लान बनाया। तो कई सवाल इस केस में उठते हैं। तो अगर इसे पकड़ा नहीं जाता तो ये एक सीरियल किलर भी बन सकती थी। इसके अलावा डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि एक महिला का दूसरी महिला का इस तरीके से कत्ल करना बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर एक महिला किसी अनजान महिला जिससे कोई संपर्क नहीं, जिसको ये जानती नहीं, उसका कत्ल कर देना, और वो भी इतनी बेरहमी से कत्ल करना कि उसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर देना, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर केस माना जाता है। अब जब इस महिला को अरेस्ट किया जाता है तब ये कई स्टेटमेंट जारी करती है जिसमें ये कहती है कि जब इसने इसका कत्ल किया था तब ये होश में नहीं थी। होश में नहीं थी का मतलब ये नहीं कि इसने कोई नशा किया हुआ था, दरअसल इसे पता ही नहीं चला कि इसने कब कत्ल कर दिया। पहला स्टेटमेंट इसने ये दिया। इसके अलावा इसने दूसरा स्टेटमेंट ये दिया कि जब इसने उस विक्टिम का कत्ल कर दिया, यानी कि उस महिला का कत्ल कर दिया, तो वो जिंदा होकर वापस आ गई। तो ये कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब महिला जैसा कुछ स्टेटमेंट दे रही थी कि कभी इसने कुछ कहा और फिर कभी कुछ कहा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी बताया कि ये महिला लगातार अपने स्टेटमेंट्स बदल रही थी। उसने ये भी बोला कि मैंने इस महिला को नहीं मारा है, सिर्फ इसके बॉडी पार्ट्स काटकर सूटकेस में डालकर फेंके थे। तब इसने नया स्टेटमेंट ये दिया। इसके अलावा इसने चौथा स्टेटमेंट ये दिया कि ये एक्सीडेंटली हुआ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, उसके साथ कोई लड़ाई हुई थी, तब इसने उस महिला का कत्ल किया। यानी कि 4 स्टेटमेंट इस लड़की ने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने जो सच था वो निकाला। इस लड़की ने अपनी स्टेटमेंट में फिर आखिरी में ये बताया कि इसने मर्डर नॉवेल्स पढ़े थे, ऐसी किताबें पढ़ी थी जिनमें कत्ल के बारे में बताया जाता है या पूरा एक सिनेरियो कत्ल का बताया जाता है। टीवी प्रोग्राम, यानी कि आप वेब सीरीज़ देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं जो क्राइम सीन से रिलेटेड होती है, वो देखने के बाद इसने अपना मन बनाया कि अब इसे किसी का कत्ल करना है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसने ये माना कि अब किसी का कत्ल करना है। ये एक अनएम्प्लॉयड महिला थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब ना इसके पास कोई फैमिली थी, सिर्फ अपने ये दादा के साथ रहती थी, इसके पास कोई काम नहीं था, तब शायद इसके दिमाग में ये वो कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसने शायद वही किया। इस महिला ने बताया कि ये कत्ल करने का प्लान 3 महीने से बना रही थी, यानी कि 3 महीने इसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये किसको पकड़े। कई लोग इसके सामने आए, लेकिन इसे एक नया प्लान बनाना था। अब सवाल ये उठता है कि इसने इस लड़की को ढूंढा कैसे जिसका इसने कत्ल किया है। तो वो ऐसे हुआ कि इसने एक ऑनलाइन ऐप उनके देश में होता है जिसके ज़रिए आप एक ट्यूशन टीचर अपने बच्चों के लिए ढूंढ सकते हैं। तो इसने नाटक किया कि ये एक मदर है, इसके 2 बच्चे हैं जिनको एक इंग्लिश की ट्यूशन टीचर चाहिए। तब ऑनलाइन ऐप के ज़रिए उसने एक लड़की से बातचीत की। इसके सामने 50 ट्यूशन टीचर की लिस्ट सामने आई थी। इसने वो देखा जो लड़की अकेली रहती, यानी कि ये वो विक्टिम थी जो अपने घर पर अकेली थी, जिसे मारना आसान था इसके लिए। इसने उस ट्यूशन टीचर को तय किया, उसके बाद इसका घर का एड्रेस मांगा, फ़ोन नंबर सब कुछ शेयर हुआ, और उसके बाद ये उसके घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के लिए अब इसने ऑनलाइन एक चीज़ मंगाई। वो चीज़ क्या थी? एक स्कूल यूनिफॉर्म, क्योंकि इसके पास ना तो कोई बच्चा था ना ये किसी की माँ थी। इसने एक स्कूल यूनिफॉर्म मंगाई। खुद ये 23 साल की है।
इसने वो स्कूल यूनिफॉर्म पहना। उसके बाद ये उस महिला के घर पर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खोलते ही ये उस पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है, यानी कि उस महिला को दरवाजे पर ही मारना शुरू कर देती है। इसके बाद ये उसके घर से बाहर जाती है, ट्रैश बैग यानी कि खाली पन्नियाँ लेने जाती है, ब्लीच लेने जाती है। उसके बाद वापस इस विक्टिम के घर पे पहुंचती है। उसके बाद इसके पास एक सूटकेस होता है जिसमें ये उस महिला के बॉडी पार्ट्स को भरती है, एक टैक्सी बुलाती है, टैक्सी में ये सूटकेस रखती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। जब ये एक नदी के किनारे पहुंचती है, वहाँ पर ये टैक्सी ड्राइवर से उस सूटकेस को निकालने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। वो ड्राइवर आता है, उस सूटकेस को निकालने के लिए मदद करता है, नदी में फेंकने के लिए उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर को ये एहसास हुआ कि उसके हाथों में कुछ चिपक रहा है। अब वो क्या था? वो था उस महिला का खून। जब वो महिला वहाँ से चली गई थी तब टैक्सी ड्राइवर को उसकी सीट पर कई खून के निशान भी दिखे। तब टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को ये भी बताया कि उसके सूटकेस से भी कुछ लिक्विड जैसा टपक रहा था। क्योंकि उसे इतना समझ नहीं आया, आमतौर पर कोई खुलेआम ऐसी बॉडी को लेकर नहीं घूमता है, तब इतना दिमाग उसने नहीं लगाया, लेकिन बाद में सारी चीज़ें कनेक्ट होती गई। पुलिस ने जब सिक्योरिटी कैमरास में देखा, क्योंकि आमतौर पर इस केस के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वो महिला अकेली रहती थी और ये भी अकेली ही रहती है, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास में इतना अनयूजुअल कुछ दिखा कि साउथ कोरिया की पुलिस इसको ढूंढने के लिए जुट गई। फिर इसे ढूंढा, सारी चीज़ें कनेक्ट की, सारे क्राइम स्पॉट्स पे वो गई। तब पता चला कि इस महिला ने इस लड़की का कत्ल किया है। जब स्टेटमेंट इससे ली गई तो इसने यही बताया कि वो उसको इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसे कत्ल करने का मन था। सोचिए, अपने मन के लिए उसने ये कत्ल कर दिया। जब रिपोर्ट सामने आई तो इस महिला के शरीर पर 111 जख्म के निशान थे, यानी कि 111 बार इसने उस महिला पर वार किया था। वो वार करती गई जब तक उसका मन नहीं भरा। जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी कि आप अपने वश में नहीं रहते हैं। आपको ये एक पल पे आप कुछ और सोचते हैं, दूसरे पल पे आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। यानी कि अभी आप सही हैं और दूसरे ही पल आप एक मर्डरर बन जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं। ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। लेकिन फिलहाल साउथ कोरिया की पुलिस ने पूरी जांच कर ली थी और उसके बाद इस महिला को जेल की सज़ा हो गई। ऐसा कोई नाम अगर आप जानते हैं, कोई ऐसी माफिया क्वीन का नाम आप जानते हैं जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पूरा केस पूरा डिकोड करने के बाद हमने आप तक पहुंचाया है।